कमलेश यादव साहब, पप्पू मालवीय, उपस्थिति से मापदंड मत कीजिए। आज इस वार्ड में बरसों बाद प्रवीण निकरा जी ने हिम्मत बनाई और आज हम ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के छत के नीचे बैठे हैं जिनके पिताजी वह कांग्रेस की बुनियाद है। जिंदू वर्मा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बरसों से कांग्रेस की सेवा करता है, मगर कांग्रेस का दुख है इस बात का कि किसी वरिष्ठ ने जाके इनकी वो जो इज्जत आज प्रवीण निखरा साहब ने बख्शी किसी ने दी हो। तो हम प्रवीण निखरा जी के प्रयास का सम्मान करते हैं कि उन्होंने आज से ये संकल्प लिया है कि वार्ड नंबर 82 के अंदर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके घर जाके उनका सम्मान किया जाए, कांग्रेस का ध्वज उनके निवास स्थान पे लगाया जाए और उन्हें ये प्रेरित किया जाए कि आप अपनी उत्साह और ताकत को और बढ़ाइए। कमलनाथ जी ने कहा कि आज हमारा है, कल किसी और का तो परसों भी आएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी पद का, किसी मंत्रिमंडल का, किसी चीज का मोहताज नहीं रहता है, वो उसके सम्मान के साथ झंडे को लेकर चलता है। मैं सिंडिकेट के चेयरमैन और सिंडिकेट के समस्त साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां भी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्य, ये बात नहीं है कि आज नगर निगम के चुनाव आ गए तो हम लोग आ गए या विधानसभा के चुनाव आ गए तो आ गए। ये जिंदू वर्मा जी को 15 साल से तो मैं स्वयं देख रहा हूं, पूरी ताकत के साथ उनके हनुमान बन के, उनकी ताकत बन के इस वार्ड में काम कर रहे हैं। मैं हृदय से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय कमलनाथ जी की टीम का एक सदस्य होने के नाते प्रदेश कांग्रेस की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और हर कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मान में आज चिंटू वर्मा जी का सम्मान, कांग्रेस के इस वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और निखरा जी से निवेदन है कि इस परंपरा को जो आपने यहाँ चालू किया है आप आगे बढ़ाइए। मैं तो चला था, मैंने आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो आयोजन हुआ इसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या किया गया है? आज इस मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो वर्षों से कांग्रेसी कार्यकर्ता फील्ड में रह के कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करना और उनके बीच में आपस में और ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना, ताकि उनके मन में ये भाव आए कि जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है क्षेत्र में, उस कार्य की कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वैल्यू करती है और उसके कारण ही उस पार्टी का अस्तित्व है। आज कोई बड़ा नेता कितना भी बन जाए, पर जब तक अगर फील्ड में निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो वो कभी भी उसमें सफल नहीं बन पाएगा, नेता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी तभी दिखाई देते हैं जब चुनाव आते हैं, तो क्या इस पर आप क्या कहना है विपक्षी पार्टी नेता? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है और ऐसे कई भी, दिनेश भाई आपको मालूम है, घटनाएं हुई हैं जिसपे कि हम सभी लोग एकत्रित हुए और उस पर सब लोगों ने एकत्रित होकर जैसा भी उस घटना का स्वरूप रहा है उसके अनुसार प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। तो ऐसा कदापि नहीं है कि सिर्फ चुनाव आएंगे तो हम सभी लोग कांग्रेस के नेता लोग नजर आएंगे। जी जी, आपका नाम बताइए। मैं प्रवीण निकरा जी। आप उस पर बोलना होगा आपको। देखिए, कांग्रेस 9 सीटों पे जीती। हाँ। आज हमारे 100 विधायक हैं। सत्ता का पूरा उपयोग किया गया। आप सोच सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में 1-1 लाख वोट से जीतेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्रों में 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार से जीतेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप देखिए ईवीएम का क्या दुरुपयोग किया।
शासन ने, प्रशासन ने कितना उपयोग किया गया है। फले फले तहसीलदार भेजे गए हैं, फले फले पे पटवारी को भेजा गया है, सारी प्रशासनिक लाबी लगी है, सारे कलेक्टर लगे हैं। तो ये तो शासन जीता है चुनाव। अच्छा, शासन जीता है, हाँ, प्रशासन जीता है, बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी नहीं जीती है। अच्छा, इस बार नगर निगम चुनाव में आप क्या विशेष करने वाले हैं ताकि मतदाताओं का ध्यान कांग्रेस की ओर आए? आप देखिए, अभी तो ये चुनाव कराते हैं कि नहीं, डर तो रहे। अच्छा, डर, बीजेपी डर रही, कांग्रेस थोड़ी डर रही। अच्छा, आज आप कांग्रेस को अभी निखरा जी से पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज हमारे एक एक वार्ड के अंदर 10-10 कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं। कांग्रेस कमजोर का नजर आ रही नहीं है। तो लोग तो कह रहे हैं कि सेकंड देखिए आप, हाँ, किसान आंदोलन में क्या करा जा रहा है, सिंधिया जी की पटरी कैसे बैठ रही है, महंगाई, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, कभी 100, वो बाबा रामदेव हमारे में लुंगी पहन के भगा था, बोलता था 34 रुपये लीटर चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। हाँ, आज 100 रुपये लीटर कभी इतिहास में देखा? नहीं देखा है, सही। महंगाई कहाँ है? आपको खुद को महंगाई का एहसास हो रहा होगा। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन तो कौन कर सा नहीं रही? आंदोलन नहीं किया? अभी 4 दिन तो नहीं हुए। हाँ, आप भी बता रहे थे गांधी प्रतिमा हाँ, पे। बता दें। पूरा रीगल चौराहे पे समस्त और कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया, और शायद वही वजह रही कि जिसके वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन बाद ही उस पर 4 रुपये का जो पेट्रोल में और कुछ डीजल में कमी की गई, तो शायद उसका ही असर था। अच्छा, एक सेकंड देखो, बता। हाँ, बोलो। आपको मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अच्छा, कि आप 28 तारीख को हमारा आंदोलन देखने आइए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। अच्छा, आज हम सारे किसानों के साथ बैलगाड़ियां लेके हाँ, घेरने जा रहे हैं, अच्छा, घेरने विधानसभा को घेरने जा रहे हैं। अच्छा, सारे किसान हमारे साथ आ रहे हैं वहाँ पे। जोशी जी, आप एक बात बताएं, कांग्रेस जो है महापौर बनाने की बात कर रही है, महापौर जिताने की बात कर रही है, नगर निगम में परिषद बनाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक शहर कांग्रेस कार्यकारिणी महीनों से भंग पड़ी हुई है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहर कांग्रेस का ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बोलना भी नहीं है मेरे को इस पर। ये है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऊर्जावान अध्यक्ष हैं, अनुभवी अध्यक्ष हैं, प्रदेश में कमलनाथ जी हैं। जी जी। अब उनकी अपनी कुछ होगी, बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी सुनाई दे रहा है कि नगर निगम चुनाव और जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें भाजपा फिर से परिसीमन करेगी, ऐसी खबरें सुनाई दे रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है आखिर? भैया, मैंने आपको अभी बताया कि वो सब हारने वाले हैं, अच्छा, डर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि जैसे इनका भैया से नंबर, इसको इसमें तोड़ दो, इसका इसमें जोड़ दो, उसका इसमें जोड़ दो, हमारा तो चाहे जैसा आदमी जीत जाए। तो घबराहट तो उनमें है। हम तो मैदान में अभी उतर गए। सबसे ज्यादा तैयारी कांग्रेस ने कर चुकी है, जी जी। और 28 को बड़ा भारी शंखनाद कर रहे हैं भोपाल में हम कमलनाथ जी के नेतृत्व आपका में। नाम बताइए। मैं अरविंद जोशी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी, आप मास्क। आज जो कार्यक्रम हुआ है और आपको कांग्रेस का जो मूल झंडा है वो भेंट किया गया, जिससे आप क्या महसूस करते हैं? भाई, मैं अपने आप को अहोभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। आज पार्टी अगर एक किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है तो उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का विकास होता है, और वही ऊर्जा लेकर जब कार्यकर्ता क्षेत्र में अपने नेता के लिए नेतृत्व करता है तो विजयी की ओर अग्रसर होता है। आपका नाम? यज्ञ नारायण वर्मा। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मेहरुठा और मेरे साथ है प्रकाश मोहरकोली। दोस्तों, जिस प्रकार से महिलाओं पर लगातार इस शासन में अत्याचार बढ़ रहा है और महंगाई तो आसमान छू रही है, वैसे आसमान बहुत दूर है, लेकिन घर की जो महंगाई है वो वास्तविकता में बिना देखे आसमान छूने वाली है और लोगों को परेशान करे। तो आइए, जो घर की जो रीढ़ होती है महिलाएं, आज उन्हीं महिलाओं से हम चर्चा करते हैं कि महंगाई से किस प्रकार से परिवार त्रस्त है और लगातार जो उनकी बजट है उन बजट में कटौती कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि जितनी महंगाई बढ़ती है महिलाओं का उतना मेकअप उतरता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा उधर बढ़ता है। तो आइए इसी विषय पर आज महिलाओं से डिस्कस करते हैं। दीदी, आपका नाम बताइए। गायत्री तिवारी, शहर कांग्रेस महामंत्री। जी, जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है और 28 दिसंबर को बड़ा आंदोलन किया जा रहा है महंगाई को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मोदी जी ने वादे किए थे कि हम आएंगे शासन में और बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि वो मुफ्त में ही देने वाले हैं, पर उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ राजनीति की तरफ है।
वो बस अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं। आम लोगों का जो आज कोरोना महामारी में जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। आज आम जनता इतनी त्रस्त हो गई, उसके पास रोजगार नहीं है, रोजगार चले गए हैं। आज व्यक्ति को नौकरी भी जो सैलरियाँ दी जा रही हैं, सरकारी हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबको आधी कर दी गई हैं। लेकिन मोदी जी पूरा टैक्स, बैंक लोन्स जो उन्होंने वादे किए थे कि हम बैंक लोन की किस्तें, तो आज मेरी एक ऑटो वाले से राह चलते बात हो गई। वो बोलते हैं मैडम आप कांग्रेस की महामंत्री हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करती कि हमारा ऑटो का लोन आधा हो जाए। मैंने बोला मोदी जी ने बोला था कि आपको नहीं भरना, नहीं, उन्होंने बोला इतना दर्द उन्होंने सुनाया कि हमको बैंक वाले इतना परेशान कर रहे हैं, हमें कोई किस्त माफ़ नहीं की गई है, हमको दिन भर उन बैंक वालों के फ़ोन आते रहते हैं। उसके बाद गृहिणी, आप देख लीजिए, हमने कुछ दिन पहले ही आंदोलन किया था 21 तारीख को। गैस के सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि व्यक्ति ये सोचता है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति की हम 700 रुपये खर्च करके आज गैस सिलेंडर ले लेते हैं। जो सब्सिडियां थी उन्होंने बंद कर दी है, लोगों के खाते में सब्सिडियां नहीं आती है। मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। शिवराज चौहान का अपना ध्यान सिर्फ सीट बचाने, सरकार गिराने में ही लगा रहता है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आज हमारी आम जनता परेशान है। जी दीदी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना राठौर। कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है, तो किसान आंदोलन में प्राथमिकता में क्या है? किसान आंदोलन में देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि कोविड में भी एक ऐसे ही इंसान था, एकमात्र अपना किसान, जिसने पूरे भारत की जनता को बचा के रखा है। उन्हीं की वजह से पूरा भारत बचा हुआ है कि अपने देश में कभी खाने पीने की कमी नहीं आई है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे किसान के लिए हित में कार्य करें और किसानों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, यही मेरा कहना है। महिलाओं पर लगातार बीजेपी शासन में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लोग तो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। महिलाओं से अत्याचार हो या और महंगाई हो या अगर आम जनता परेशान हो रही है तो है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी सत्ता और अपना खुशी बचानी है। और अच्छा, आपने जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था जिस लड़की के लिए, उस लड़की पर सीबीआई की रिपोर्ट आई है कि बलात्कार हुआ है, तो आप जो बलात्कार नहीं होने का बोल रहे थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उससे बलात्कार भी हुआ है, उसकी जीभ भी काटी गई थी, वो सब है और वो तो दिख ही रहा है ना। उन लोगों ने रात को 3 बजे, अगर आप ये बता दो मुझे कि कोई भी अगर बेटी मरी है तो उसके घर वालों को क्यों नहीं दिया, पुलिस ने 3 बजे रात को क्यों जलाया उसे? ये तो हमको बोलना ही नहीं है, लोगों को समझना है अब कि कौन है और क्या है और किसको हमको जिताना चाहिए, किसको नहीं जिताना चाहिए। अच्छा दीदी, आपका नाम बताइए पहले तो। निशी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से इंदौर नगर निगम के काम की हम बात करें, महापौर के काम की बात करें, तो सड़कें खोद दी जाती, बना दी जाती है और आपका टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये जनता को परेशान करना है और गड्ढे में सब गिरते बच्चे के एक्सीडेंट होते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये सब खर्चे निकालना, बजट बढ़ाना, ये अपनी जेबें भरना है और क्या है। हम जो इसीलिए ऐसा दावेदार अपने सब 81-82 से जो भी खड़े होंगे तो जो सही है, जिनको हमें चुनना है, खड़े तो बहुत हो रहे दावेदार, तो मिलेगा तो एक ही को, लेकिन उसको जिताना है, मेहनत हम करेंगे। जी, इस बार कांग्रेस पार्टी क्या खास कर? कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। दीदी, आपका नाम बताइए। रीटा डागरे, महिला कांग्रेस कार्यवाही अध्यक्ष। आप कार्यवाहक अध्यक्ष है, तो इस बार आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो ऐसा कांग्रेस इस बार नगर निगम चुनाव में क्या करने वाली है कि लोगों का वोट आपकी ओर आए? पहले तो मैं बताऊंगी आपको, जो पिछले 15 साल में परिषद थी, वो परिषद और अभी जब से कमलनाथ जी आए हैं, जबकि परिषद में बहुत फर्क है। और पहले जनता जागरूक नहीं थी, आज जनता जागरूक है और हमारा महापौर भी हमारा ही रहेगा और परिषद भी हमारी रहेगी। वैसे ही मेरे साथ ये सब